करीब 22 साल का एक लड़का होता है जिसको बहुत दर्दनाक तरीके से मौत दी जाती है। जब उसका शव उसके घर पे पहुंचता है तो उसके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जो आसपास के लोग होते हैं वो भी आते हैं, साथ ही रिश्तेदार भी आते हैं और जहां जहां तक ये खबर फैल रही थी वहां वहां तक लोग आ रहे थे। करीब करीब 1000 लोगों से भी ज्यादा लोगों का जमघट था। पूरी गली हो या घर हो या छत हो, जहां देखो वहां आदमी ही आदमी दिखाई दे रहे थे। इसी बीच में एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास रही होगी, वो चीखते हुए और चिल्लाते हुए उस घर की तरफ बढ़ रही थी। हर व्यक्ति की नजर सिर्फ उसी लड़की पर जाकर टिक जाती है। उस लड़की ने उस भीड़ को चीरते हुए सीधा घर के अंदर प्रवेश करती है। वहां जाने के बाद जहां अर्थी को तैयार किया जा रहा था वहां जाकर बैठ जाती है और बस बैठने के बाद उस लाश को देख रही थी, उसको निहार रही थी। इसी बीच में किसी ने ये पूछा कि ये लड़की जो इतनी जोर जोर से चीख रही है, चिल्ला रही है, रो रही है, दरअसल ये कौन है, इस परिवार की ये क्या लगती है। तभी किसी ने उस पूछने वाले व्यक्ति से कहा कि भाई साहब, दरअसल ये जो लड़की है ये प्रेमिका है और जो मर चुका है वो प्रेमी है। बस इतना था। इतना सुनने के बाद वो लड़की आराम से बिल्कुल शांत हो जाती है। शांत होने के बाद वो सुबकते हुए रोते हुए धीरे धीरे अपने उस प्रेमी के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर हल्दी का लेप लगाना शुरू कर देती है। जब वो लेप लगा रही थी तो किसी ने ना रोका ना टोका, बस अपनी आंखों से देख रहे थे और जो देख रहा था वो देखकर रो ही रहा था। अब यहां जितने भी लोग थे, जितने भी सदस्य थे, इस दृश्य को देखने के बाद हर किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बस इसके बाद उस लड़की ने अपने शरीर पर कुमकुम लगाया और कुमकुम लगाने के बाद फिर से वो उसके पास एक ऐसी छोटा सा एक कटोरी थी जिसके अंदर सिंदूर रखा हुआ था। उस सिंदूर से उसने उस लड़के के हाथों को उसमें डाला, सिंदूर में बिल्कुल हाथों को पूरी तरह से रंग लिया और रंगने के बाद उसने सिंदूर को अपने माथे पर लगाया, यानी कि उसने अपनी मांग भर ली। जब उसने अपनी मांग भरी तभी कुछ लोगों ने पूछा कि ये सब तुम क्या कर रही हो। उसने कहा कि जिसने भी इसको मारा है उसने मारकर शायद वो हार गया है, लेकिन ये मरकर भी जीत गया है। हम दोनों को अब शादी करने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं जब तक जिंदा रहूंगी तब तक इसकी दुल्हन बन के रहूंगी। अब मुझे इसमें कोई रोक नहीं सकता। यानी कि एक लाश के साथ एक लड़की का शादी करना यह अपना आप में एक आश्चर्य की बात हो जाती है। वो कसम खाती है कि वो उसके माँ, उसके पिताजी की सेवा करती रहेगी। यही वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाता है और जैसे ही सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड होता है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। सोचकर हैरान हो जाते हैं कि एक लड़की आखिरकार लाश से शादी कैसे कर लेती है, विवाह कैसे कर लेती है। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस लड़की को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि एक लाश से वो शादी करती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का जिला है नांदेड़ और नांदेड़ में ही एक जगह लगती है जूना घाट। दरअसल जूना घाट की यह बात है 27 नवंबर 2025 की शाम 5:45 के आसपास का वक्त हो रहा था। शहर के पुराने गंज इलाके में पहलवान टी हाउस है, वहीं पास में ही एक लड़का जिसका नाम सक्षम गौतम ताटे होता है, उम्र उसकी लगभग 22 साल के आसपास होती है, जो कि मछली मार्केट का निवासी होता है। यहां अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था, हंसी ठिठोली कर रहा था, बातचीत कर रहा था। कोई नहीं जानता था कि इसी बीच में एक और लड़का जिसका नाम हिमेश मामी दवार ये मौके पर आ जाता है। और जैसे मौके पर आता है तो इस सक्षम में और हिमेश में आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखते हैं और देखकर बहुत गुस्से से तमतमा जाते हैं। हालांकि जो दोस्त मौके पर मौजूद होते हैं उन्होंने इस मामले को शांत करने की कोशिश की और कहा कि यहां से चलो, अलग चलते हैं। लेकिन हिमेश ने उसको रोक लिया और रोकने के बाद उसको इस तरह से उकसाना शुरू कर दिया, तमाम तरह की इस तरह की बातें करना शुरू कर दिया कि आखिरकार सक्षम को यहां रुकना पड़ा। दोनों में पहले कहा सुनी से बात शुरू होती है, कहा सुनी कब मारपीट में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। अब यहां सक्षम तो अकेला रह जाता है, बाकी उसके दोस्त जो होते हैं वो किनारा कर जाते हैं, यहां से निकल जाते हैं। लेकिन हिमेश जो होता है वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ और भी कई जने हो जाते हैं। अब उन्होंने मिलकर इस लड़के को जिसका नाम सक्षम होता है उसको बहुत तेजी के साथ मारना शुरू कर दिया। जो भी हाथ लगा वही मारना शुरू कर दिया। शरीर के अलग अलग हिस्सों पे चोट पहुंचा रहे थे और इसी बीच में एक गोली चलने की आवाज आती है और जैसी गोली चलने की आवाज आती है तो एकदम से यहां सन्नाटा सा पसर जाता है। दरअसल वो गोली इस सक्षम के सीने को भेदती हुई निकल जाती है। जैसे उसकी गोली सीने में लगती है उसके बाद वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन जो मारने वाले थे उनका गुस्सा कम नहीं हो रहा था, शांत नहीं हो रहा था। वहीं पास में पत्थर पड़ा हुआ था। पत्थर उठाने के बाद उस सक्षम को बार बार उसके जो चेहरा था उसके सिर पर वार की जाते हैं। उसे बहुत मात्रा में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। वो मर चुका था। इसी बीच में किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस जैसे ही सूचना पाती है, मौके पर पहुंचती है, तब तक कातिल वहां से मौका पाते ही भाग चुके थे। आखिरकार पुलिस के लिए जांच का विषय बन चुका था कि ये कौन थे जिन्होंने इतनी बुरी, इतनी दर्दनाक तरीके से इस लड़के को मौत दी है। जैसे ही इस सक्षम के घर वालों के पास ये खबर पहुंचती है तो सक्षम के घर वाले भी दौड़ते हुए मौके पर पहुंच जाते हैं। मौके पर आने के बाद रोना पीटना शुरू हो जाता है, चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है। कातिलों को पकड़ने की मांग करना शुरू कर देते हैं। इस लड़के की मां यानी कि संगीता ने पुलिस को एक तहरीर दी और तहरीर देने के बाद इसे बताया कि आखिरकार उसके बेटे की हत्या किसने की है, क्यों की है। ये पूरी कहानी बताई थी।
पुलिस मामले की जांच में जुट जाती है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम के बाद जब शव लौटकर घर पर वापस आता है तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जो रिश्तेदार हैं, आसपास के लोग हैं, जानकार हैं, सभी को ये सूचना दी जाती है कि 28 नवंबर 2025 की दोपहर यानी कि सक्षम का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उसके चाहने वाले हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पूरा जो घर था वो लोगों से भर जाता है, महिलाओं से, बच्चों से भर जाता है, छत भी भर जाती है, जो गलियां थी वो भी हाउसफुल की जैसी स्थिति हो जाती है। बड़ी संख्या में लोग थे उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। इसी बीच में एक लड़की आती है और लड़की आने के बाद जिस तरह से रो रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी और बार बार वो कह रहे थे कि मेरे इस सक्षम को क्यों मारा, क्या तुमने क्या बिगाड़ा था, कुछ इस तरह की बात करती हुई उसके साथ में जो व्यक्ति थे उसके पास एक थाली थी और थाली के अंदर कुमकुम था, हल्दी थी, सिंदूर था। वहां जाने के बाद उस अर्थी के पास जाती है, उससे गले लगकर रोना शुरू कर देती है और जिस तरह से वो रो रही थी उसके रोने की देखकर किसी पर रहा नहीं जाता। वो सबके सब देखकर वो रोने लगते हैं, बिलबिलाने लगते हैं। सबके सबका बस यही कहना था कि इन बच्चों का क्या कसूर था कि आखिरकार ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं किया। कुल मिलाकर उस लड़की ने उस लाश से अपनी मांग में सिंदूर भरवाया और सिंदूर भरवाने के बाद उसने कसम खाई, उसने अहद किया कि अब ये उसकी दुल्हन बनकर रहेगी, उसको कभी भी विधवा ना कहा जाए, जब तक जिएगी वो उसके माँ, उसके बाप की सेवा करती रहेगी। बस इतना था। ये सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड हो जाता है, बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाता है और जैसे वायरल होता है तो मीडिया वाले पहुंचते हैं जानने के लिए आखिरकार ये मामला है तो क्या है। तो इस मामले की पता चलता है कि जो लड़का सक्षम होता है, जो मर चुका है, जिसका कत्ल हुआ था और जिसने मारा था, उसका नाम हिमेश होता है। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती होती है, लेकिन दोनों ही हिस्ट्री शीटर होते हैं। सक्षम की अगर बात करें तो लगभग 8 से 10 मुकदमे उस पर दर्ज होते हैं। हिमेश जो होता है उस पर भी और उसके पिताजी पर भी मुकदमे दर्ज होते हैं। ये दोनों ही हिस्ट्री शीटर प्रवृत्ति के थे। किसी को चोट पहुंचाना हो या किसी की जमीन पर कब्जा करना हो, कुछ इसी तरह के मुकदमे इन पर दर्ज होते हैं। दोस्ती गहरी होती है। हिमेश सक्षम के घर आता था और सक्षम हिमेश के घर जाया करता था। ऐसे आते जाते जब दोस्ती और ज्यादा गहरी हो जाती है, कोई नहीं जानता था कि हिमेश की जो बहन है जिसका नाम आंचल है, आंचल को उसके दोस्त से यानी कि सक्षम से इश्क हो जाता है, प्यार हो जाता है। दोनों चुपके चुपके जहां मौका मिलता था वहां मिल लिया करते थे, लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता था। इसी बीच में एक मौका ऐसा भी आता है जिस पर आपराधिक मुकदमे सक्षम पर दर्ज होते हैं, तब वो जेल चला जाता है और जेल से छूटकर जब आता है तब इस लड़की ने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया था और अपने माँ बाप, अपने परिवार को यह बता भी दिया था कि वो सक्षम को बेइंतहा प्यार करती है और उसी के साथ शादी करना चाहती है। इधर सक्षम ने भी अपने परिवार वालों को बता दिया था कि वो आंचल से बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसके बिना रह नहीं पाएगा, उसके बिना जी नहीं पाएगा। लेकिन आंचल के घर वालों को जब ये बात पता चलती है तो आंचल घर वालों ने विरोध करना शुरू कर दिया। आंचल के घर वालों ने, ऐसा बताया जाता है, मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट भी आती है कि जो आंचल है वो ऊंची जाति की है और जो लड़का सक्षम है वो दरअसल दलित परिवार से बिलोंग करता है। तो तभी उन लोगों ने इस रिश्ते को मान्यता नहीं दी। उन्होंने कहा कि तुम किसी भी कीमत पर शादी नहीं कर सकते। लेकिन ये इस मौके की तलाश में थे कि कब इन्हें मौका मिले, कब जाकर ये कोर्ट मैरिज कर लें, और ये इसी मौके की तलाश में थे। जैसे वो जेल से छूट कर आया था, इसके दोस्त यानी कि हिमेश को ये बात पता चल गई थी। अब ये दोस्ती दोस्ती नहीं रहती बल्कि दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है, क्योंकि उसने एक तरह से देखा जाए तो घर के अंदर दोस्ती करने के बाद दगा ही किया था। तो अब ऐसी स्थिति में हिमेश इस बात को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं था और उसने इस रिश्ते को बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया था। उसके हिमेश के पिता ने भी, मां ने भी, छोटे भाई ने भी, सभी ने इस रिश्ते को नकार दिया था। और यह मौका था 27 नवंबर 2025 की दोपहर शाम के लगभग 5:45 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। वो एक टी स्टॉल के पास था और यहीं से इसी बात को लेकर, शादी को लेकर कहासुनी हो जाती है। और कहासुनी कुछ इस तरह से होती है कि हिमेश अपने परिवार वालों के साथ मिलने के साथ ही सक्षम की दर्दनाक तरीके से हत्या कर देता है। हत्या की गूंज चारों तरफ फैल जाती है। उसके बाद फिर एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर जब दर्ज होती है तो पुलिस पर भी कहीं ना कहीं प्रेशर था। इतना प्रेशर था कि पुलिस को अब कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आखिरकार पुलिस ने जो लड़की यानी कि आंचल होती है उसकी मां जयश्री ठाकुर को गिरफ्तार करती है, उसके पिता गजानन मावीदार को गिरफ्तार करती है, उसके भाई हिमेश को गिरफ्तार करती है पुलिस, साहिल को गिरफ्तार करती है, वेदांत, अशोक, सोमेश, सुभाष, कुल मिलाकर 6 लोगों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद इसमें से 5 ऐसे होते हैं जिनको जेल भेजा जाता है, जबकि एक सदस्य इन 6 में से ऐसा होता है जो नाबालिग होता है, जिसको बाल सुधार गृह भेजा जाता है। अब उस लड़की ने तो कसम खाई है आंचल ने कि वो जब तक जिंदा है तब तक वो उस लड़के के घर पे ही रहेगी, उसकी दुल्हन बन के ही रहेगी, उसे अब कोई नहीं रोक सकता। वो मीडिया में ऐलान करती है, कहती है कि मेरे पिता ने, मेरे भाई ने इसे मारकर भी वो हार गए हैं, लेकिन ये मरकर भी जीत गया है, क्योंकि इसने मुझे मरे हुए ने भी मुझे पा लिया है, मैं इसकी दुल्हन बनकर जो रहूंगी। बस यही लाइन थी जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाती है। मीडिया वालों ने जब पुलिस से संपर्क किया तो पुलिस ने कहा इस मामले की जांच पड़ताल चल रही है और जो भी इस मामले में दोषी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा जाएगा। मामले की चार्जशीट लगाई जाएगी, अदालत पहुंचाई जाएगी और उन्हें कम से कम समय में सजा दिलवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। दोस्तों,